Let's start the next lectures for class 8th. That is the chapter number 12. Chapter number 12. That is the power and exponent. Chapter number 12. That is the exponent and powers. We will start the exponent and power for class 8th. Let's start the lecture exponent and power class 8th. तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है आपकी लाइफ में एक्सपोनेंट एंड पावर्स की? तो फर्स्ट हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट वाई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? टू राइट वेरी लार्ज नंबर्स एंड वेरी स्मॉल नंबर्स इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बड़े लार्जर नंबर्स को हमें ज़रूरत पड़ी. इस नंबर किसकी ज़रूरत पड़ी? पावर एंड एक्सपोनेंट की. फॉर एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है. आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपको गिवन है स्पीड ऑफ लाइट दैट इज दिस मीटर पर सेकेंड, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, इसको रीड करने में जीरो को आप काउंट करने में कभी कभार मिस्टेक्स कर सकते हैं. तो स्पीड ऑफ लाइट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इतनी बड़ी वैल्यूज थी. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड्स बनाया जिसमें हम एक्सपोनेंट भी यूज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशंस बोलते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे. इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स को. तो ये होगी शॉर्टर फॉर्म. ऐसे आपके कोई नंबर्स होता है जैसे 0.000012, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए पहले डेसिमल्स को हटाएंगे, 10 की पावर्स में लिखते हैं. तो 2 पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट की जगह 1, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6. इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 2/10⁶, अबव पावर लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6. तो ये भी आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया. इस बड़ी वैल्यू को आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. तो लार्जर नंबर्स को लिखने के लिए वेरी लार्ज नंबर्स या फिर वेरी स्मॉल नंबर्स को लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? शॉर्टर फॉर्म. उसी के लिए अपन यूज करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स का. या फिर आप एग्जांपल्स के तौर पे कुछ जैसे डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट्स के एग्जांपल्स लिख लेते हैं. एग्जांपल्स डिस्टेंस बिटवीन आपके प्लैनेट के बीच में नेपच्यून एंड अर्थ. तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड आपका प्लैनेट होगा नेपच्यून प्लैनेट. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है. शॉर्टर डिस्टेंस कितनी है और मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है. तो आपकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में होती है, वो इस तरह से आप देखेंगे तो इतनी वैल्यू बड़ी है पर आपको दिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से होती है. और मैक्सिमम डिस्टेंस होती है. मिनिमम डिस्टेंस अगर देखेंगे तो बहुत से स्टूडेंट इसमें मिस्टेक्स कर सकते हैं जीरो में. ऐसे ही मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच की होती है, वो होती है 4 3 12, इतनी जीरोज इस तरह से होती है. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है, हमने इसी डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस होती है मीटर में होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. जो ये डिस्टेंस थी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने यूज किया एक्सपोनेंट को. तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे 4.7 × 10⁻12 मीटर. तो इसी को शॉर्टर फॉर्म हमने यूज किया. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपने लिखा 4.3 × 10⁻12 मीटर. तो इस तरह से आपने जो शॉर्टर फॉर्म यूज करते हैं लार्जेस्ट मैक्सिमम बड़ी वैल्यू को लिखने के लिए, तो जो फॉर्म होती है उसके यूज किया जाता है एक्सपोनेंट. अब एक्सपोनेंट क्या होता है, इससे पहले आपने एक चैप्टर्स भी पढ़ा था. एक्सपोनेंट क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट कितने टाइम्स मल्टीप्लाई में होता है. फॉर एग्जांपल्स आप लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए पहले क्या रिपीट हो रहा है आप देखेंगे, 2 रिपीट हो रहा है. तो 2 लिखेंगे कितनी बार? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स. जितने टाइम रिपीट होता है उसको पावर लगा देते हैं. तो ये फॉर्म जो रिपीटेशन होती है इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म. क्या बोलते हैं इसी को? एक्सपोनेंट फॉर्म. जो इसको बोलते हैं बेस
और जो बार बार रिपीट होता है, जितने टाइम्स रिपीट हुआ उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। करेक्ट, एक्सपोनेंट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट की डेफिनेशंस के टू रिप्रेजेंट लार्जर नंबर्स, टू रिप्रेजेंट लार्जर नंबर्स in a compact way, short way, in a compact way. One such method is called is exponent. कौन सा मेथड होता है आपका? एक्सपोनेंट। एंड समटाइम इट इज कॉल्ड इंडिसेज। एक्सपोनेंट को इंडिसेज भी कहते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ समटाइम्स कॉल्ड इंडिसेज, कॉल्ड इंडिसेज। एक ही चीज़ है एक्सपोनेंट और इंडिसेज, तो इंडिसेज का यूज किया जाता है। करेक्ट। इससे फ़ायदा क्या होगा? हम इजीली कंपेयर करते हैं लार्जर नंबर को, तो नोट डाल के लिख सकते हैं। इसका यूज क्या होगा? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के आप लार्जर नंबर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एक्सपोनेंट आर यूज्ड टू कंपेयर लार्जर नंबर्स। तो लार्जर नंबर को आप इस एक्सपोनेंट की हेल्प से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। करेक्ट। हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू भी। एक चीज़ होती है पावर। पावर आपको बताया था, जस्ट एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं। करेक्ट। पावर आपने पावर वही चीज़ है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का नाम ही है पावर। पावर होती क्या? इज द प्रोडक्ट ऑफ, शॉर्ट में लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द प्रोडक्ट of multiplying a number by itself a certain number of times, a certain number of times। किसी भी नंबर को पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को उसकी पावर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आपने लिखा है 3 की पावर 5, तो ये जो पावर लिखा है या फिर एक्सपोनेंट लिखा है, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं पावर। तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो जितनी पावर्स होगी उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? बेस। यहाँ पे बेस क्या है? 3 को मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? जितना पावर है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। इस तरह से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज, इसको पढ़ते कैसे? इसको हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 इंटू 3 243 ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू होती है ये बेस होता है, ये पावर होती है। करेक्ट। तो जो वैल्यू आ रही है इसको एक पढ़ते कैसे? इस वैल्यू को आप पढ़ेंगे कैसे? 3 raised to the power 3 raised to the power 5। इस तरह से आप इसको पढ़ कर सकते हैं। 3 जो बेस होता है वो पहले लिखते हैं, 3 raised to the power 5। इस तरह से इसको रीड आउट कर सकते हैं आप इजीली। करेक्ट। एक्सपोनेंट को एक और नाम होता है इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्स। इन चीज़ों का मतलब सबका एक ही है। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई नंबर n टाइम्स मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज a मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स? m टाइम्स। मल्टीप्लाई कितने टाइम्स होता है? m टाइम्स। तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a। तो ये तो हो गया बेस। और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? m टाइम्स। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरह कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा? m टाइम्स। तो a की पावर m। तो यहाँ पे a क्या है? बेस। m क्या है? पावर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। हियर a इज बेस एंड m इज पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर या फिर एक्सपोनेंट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट। ये तो आप सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन इजीली सीख चुके हैं। अब एक ही चीज़ होती है, जैसे अब इससे रिलेटेड कुछ लॉज बने गए जिसके हेल्प से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लॉज को देखते हैं, पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कुछ स्पेसिफिक पावर्स होती है जिनको
स्पेशल नेम दिया गया, नेमिंग की गई है, तो नोट डाल के आप लिख सकते हैं। करेक्ट। जैसे पावर रेज टू द पावर 2, किसी भी नंबर की पावर 2 है, इज रीड एज स्क्वायर, इसको क्या पढ़ते हैं स्क्वायर। पावर 2 को क्या पढ़ा जाता है स्क्वायर, एंड पावर 3 को पढ़ा जाता है क्यूब। पावर 3 इज रीड एज क्यूब्ड। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखेंगे 10 की पावर 2 है, तो इसको रीड कैसे करेंगे 10 स्क्वायर्ड। 10 स्क्वायर क्या पढ़ेंगे आप स्क्वायर, किसकी जगह पावर क्या है 2 है, तो इसको पढ़ेंगे 10 स्क्वायर, 10 बेस है। जैसे ही 10 की पावर 3 होगा तो क्या पढ़ेंगे, पावर कितना है 3, तो 3 पावर होगा तो क्या पढ़ेंगे क्यूब, तो 10 क्यूब। इस तरह से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉज कहलाते हैं। रूल्स देख लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स काफ़ी यूज आपने पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये। लॉज के बेसिस पे आप क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो वही चीज़ है, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं पावर को डिनोट करता है। जैसे एक नंबर से सिंप्लीफाई लॉज के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो कोई भी नंबर से उसकी पावर्स, मान लीजिए ए एन में स्टार्ट के लिए एक्स एंड वाई को आप नॉन जीरो रेशनल नंबर मान लीजिए। लेट एक्स एंड वाई आर टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एम एन एन आर पावर्स या फिर इंटीजर्स, एम एन एन आर इंटीजर्स। देन अब इसके लॉज देखेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ फर्स्ट लॉ, करेक्ट। लॉ में सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है आपका, सपोज एक नंबर है x, इसकी पावर है m, इस मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर n, दोनों का बेस सेम है। बेस क्या है सेम, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। तो इसको जब मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाती है। पावर दोनों क्या हो जाएगी ऐड, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n, क्या होगी पावर ऐड हो जाती है, किसमें मल्टीप्लाई में, करेक्ट। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है 2/3 की पावर 4 इंटू 2/3 की पावर 6, करेक्ट। तो आप देखेंगे इन दोनों में बेस सेम है, इसमें भी 2/3 है इसमें भी 2/3 है, तो आप एक लिखेंगे 2/3। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है बीच में मल्टीप्लाई बताया था, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है ऐड, यहाँ पावर 4 है यहाँ पावर 6 है, दोनों को ऐड कर दीजिए 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 2/3 की पावर 10। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ। अब देखिए डिवीजन में देखते हैं सेकंड लॉ। लॉज को तो आपको याद करना है, एक नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड लॉ डिवीजन लॉ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ था, डिवीजन लॉ। जैसे x की पावर m है डिवाइड बाई एक्स की पावर n, जब भी आप डिवाइड में होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाएगी, x की पावर m माइनस n हो जाएगा, करेक्ट। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 2 की पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दोनों की पावर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन्स लॉ बोलते हैं इसको। 2 की पावर 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 की पावर 2। इस तरह से ये आप बेसिकली ऐसे भी देख सकते थे बिना लॉ के भी। देखिए 2 की पावर 5 है डिवाइड बाई 2 की पावर 3 है, तो आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। 2 की पावर 5 का मतलब 2 5 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स 5 टाइम्स, डिवाइड में 2 की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो ये 2 की पावर 2 होगा या नहीं होगा 2 की पावर 2। इस तरह से यहाँ डायरेक्टली फार्मूले से आप लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, डिवीजन लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है ये डिवीजन लॉ। नेक्स्ट थर्ड लॉ, पावर्स पे पावर। जैसे थर्ड लॉ
जैसे x की पावर m है और इस पूरे की होल पावर क्या है n, तो पावर्स पे पावर है, इस पावर है और इस पूरे पे पावर m है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी, बेस सेम रहेगा, m इंटू n हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के तौर पे 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, होल पावर 4 है, तो ये दोनों पावर्स हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 12। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दैट इज द थर्ड लॉ। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं, फोर्थ लॉ देखते हैं। फोर्थ लॉ, जब कोई भी नंबर से x इसकी पावर m है और दूसरा नंबर बेस चेंज है, बेस क्या है इसमें चेंज, यहाँ पे बेस x है, यहाँ पे बेस y, बट पावर सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों की पावर क्या है, सेम है, ये पावर और ये भी m है। यहाँ पे ध्यान रखना पावर क्या है, सेम, पावर सेम। तो जब भी पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होते हैं, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेम पावर लगा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू वाई, करेक्ट, और इसकी कॉमन पावर m है तो m लगा देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो दोनों की पावर क्या है 3, इसकी भी पावर क्या है 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5 और कॉमन पावर क्या रह जाएगी 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 10 की पावर 3। इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द थर्ड लॉ। नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ, किसी भी नंबर x बेस की पावर 0 हो जाए तो वैल्यू होती है 1। क्या होता है, वैल्यू 1। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने लिखा 2 की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। -7 नंबर चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, पावर क्या है 0, तो हमेशा क्या होगा 1, चाहे वैल्यू कैसी भी हो। 2/3 है, पावर आ गया 0, पावर जब भी 0 है तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1। इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, अगर पावर 0 है तो हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 1। कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखिए, जैसे 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 4, तो अभी आपने डिवीजन रूल पढ़ा था, ये क्या होता है, इसको मैं लिख सकता है 6 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर 4। डिविजन्स में क्या होती है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, तो मैं लिखूंगा 6 की पावर 4 माइनस 4, दोनों पावर्स क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू 6 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। कितनी होगी 1। आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, आप लिखेंगे 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 6 की पावर 4। पावर 4 मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम, नीचे भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब कैंसिल, 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6, 1 टाइम्स, तो आंसर आ गया 1। तो ये लॉ आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। इस तरह से आपने लॉ देखे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 6 लॉ आप देखिए, पावर्स के लिए 6 लॉ। इसमें क्या होते हैं, पावर्स नेगेटिव हो तब क्या करना है, पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते देखिए। आपका नंबर है a अपॉन बी की पावर कुछ भी है m, करेक्ट, पावर है -m, पावर क्या है यहाँ पे नेगेटिव पावर है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी पावर नेगेटिव पावर हो, नेगेटिव पावर, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं आप, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इसके अंदर जो भी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे, b नीचे a ऊपर चला जाएगा, a नीचे b ऊपर, तो आप लिखेंगे b अपॉन a। और पावर जो नेगेटिव थी अब नेगेटिव हट के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव m हो जाएगा। इस तरह से जैसे 2/3 की पावर -2 है, तो पावर यहाँ पे क्या है नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल 2 नीचे 3 ऊपर हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का 2। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। ऐसे आपको वैल्यू हो जाएगी -2/7 की पावर -5 है, तो ये पावर क्या है नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव के लिए इसका रेसिप्रोकल, माइनस वहीं रहने दीजिए, माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ नंबर को रेसिप्रोकल करिए 7/2, और पावर क्या रहेगी ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस का 5। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। नेक्स्ट आगे ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, -7 की पावर 4। दूसरी चीज़ सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। लास्ट 6 लॉ,
नेक्स्ट 7 लॉ, वैसे तो लॉ नहीं है, फिर भी आप देख ही लीजिए 7th लॉ। जैसे आपके कोई भी पावर्स हो जाएगी नेगेटिव है तो रिपीटेशंस होता है आगे, तो आप जानते हैं कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, वही जानते हैं आप, करेक्ट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पावर होती है a/b की पावर अगर m है, इसका मतलब होता है a कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम्स, इसका मतलब होता है a/b कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम्स, कितने टाइम्स m टाइम्स, a/b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है m टाइम्स, करेक्ट। इसका मतलब ये न्यूमरेटर होगा वो भी m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी m टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब a मल्टीप्लाई कब तक होगा m टाइम्स, और डिनोमिनेटर में जो होगा वो भी m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, b इंटू कितने टाइम्स m टाइम्स, b इंटू b डॉट डॉट m टाइम्स। इसका मतलब आप किसी भी नंबर, इसका मतलब a भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है m बार, b भी कितनी बार m टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m b की पावर m। इस वैल्यू को जब भी a/b की पावर m है तो ये पावर होती है न्यूमरेटर पे भी होगा और डिनोमिनेटर पे भी होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए 2/3 की पावर 2 है, तो ये पावर 2 दोनों पे है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है 3, दोनों पे पावर होगी क्या 2, तो 2 पे पावर 2, डिनोमिनेटर 3 पे पावर 2। अब 2 की पावर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2, 3 होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो 4/9, करेक्ट। ऐसे आप देख लीजिए -1/3 की पावर -3, तो आप देखेंगे पावर यहाँ पे नेगेटिव है, पावर जब भी नेगेटिव है तो पहले पॉजिटिव बनाना है इस पावर को, तो आप क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल लेंगे, अभी बताया था माइनस एज इट इज, इसका रेसिप्रोकल 3 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 3/1, इसकी पावर क्या रहेगी पॉजिटिव होगी 3। अब ये पावर दोनों पे है, न्यूमरेटर पे भी है -3 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 1, इसको तो 3 से 1 से डिवाइड कर लो ना, 3 1 जा 3 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा -3, इसकी पावर 3 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई -3 इंटू -3, तो ये आ जाएगा -27। इस तरह से आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे आपसे कहा है -1/2 की पावर 3, यहाँ पे 3 लिखिए, 3/2 की पावर 3, तो आप क्या करेंगे ये 3 पावर पॉजिटिव है, ओके, इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, -3/2 1 टाइम्स, -3/2 2 टाइम्स, -3/2 3 टाइम्स, कैंसिल आउट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, तो -27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से आप इजीली आंसर सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको पावर का ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ये चीज़ पावर को पॉजिटिव बनाना है। जैसे आपसे लिखा -2, इसकी पावर -3 लिखा है, तो इस पावर को पहले पॉजिटिव बनाना है, पावर क्या करना है पॉजिटिव, तो क्या लेंगे रेसिप्रोकल। कैसे लेंगे वो देखिए, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप वैल्यू 1 रख सकते हैं, क्या रखेंगे 1, तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए, और पावर -3 है। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या करेंगे, माइनस को एज इट इज रखा, इसको उल्टा कर दीजिए, 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, 1/2। अब ये पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव था, अब ये प्लस का 3 हो जाएगा, पावर 3 का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ये पूरी वैल्यू, तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। इस तरह से सिंप्लीफाई कर देंगे तो -1/2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस तरह से आपका आंसर इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखें आप, जब भी से फॉर एग्जांपल्स अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं, वैसे लॉ में ही आता है a की पावर m है, करेक्ट, तो इस पावर को नीचे की तरफ लेके जाएंगे बेस को, तो 1/a की पावर -m हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर -3। ऐसे 5 की पावर 2 है, पॉजिटिव पावर है, नीचे ले जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगी, 5 की पावर -2। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। 7 की पावर 3 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/-7 की पावर -3। इस तरह से रेसिप्रोकल ले सकते हैं।
ये रेसिप्रोकल लिया गया, बेसिकली वही चीज़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। करेक्ट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, काफ़ी बार ये भी यूज होने वाला लॉ है। करेक्ट, अब स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम्पल्स के तौर पे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8 पावर 4 इंटू 2 की पावर -3। तो अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को। तो देखिए डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन रूल है, पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2 की पावर 5 - 8 होल पावर 4 इंटू 2 की पावर -3। क्यों? क्योंकि आपने लॉ पढ़ा था x की पावर m x की पावर n, बेस सेम है तो पावर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की पावर m - n। ये आपका हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने पावर। ये आ रहा है 2 की पावर -3, फिर आ रहा है पावर 4 इंटू 2 की पावर -3। अब ध्यान से देखिए, ये पावर पे पावर है, ये पावर है, इस पे पावर ही है। तो अभी लॉ पढ़ा था x की पावर m और पावर n है, तो दोनों पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, x की पावर m इंटू n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर -3 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर -3। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर कितनी होगी, 2 की पावर -12 हो गया, 2 की पावर -12 इंटू 2 की पावर -3। अब ये दोनों पावर है, बेस सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो लॉ लगेगा x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, तो पावर हो जाएगी ऐड x की पावर m प्लस n। करेक्ट, दोनों पावर्स को ऐड करेंगे, -12 और -3। तो यहाँ 2 की पावर ऐड करना है तो -12 ऐड करेंगे तो बीच में प्लस और दूसरी वैल्यू है -3। इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज आप गलत करेंगे, इस चीज़ का एक प्लस लगाएंगे। ये -3 ऑलरेडी है तो -3 लिखिए। अब सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप्स में आप क्या करेंगे, 2 की पावर -12, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, पावर हो जाएगी 2 की पावर -12 प्लस 3 -15। करेक्ट, दिस इज योर फाइनल आंसर। फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर बेसिकली दिस इज योर आंसर। और चाहे पॉजिटिव पावर चाहिए तो 2 की पावर 15 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और देख लीजिए। क्वेश्चंस सेकेंड एग्जाम्पल्स, वन बाई 8 इंटू 3 की पावर -3। तो आप सबसे पहले ये पावर है, पावर लिख लीजिए। 1/8 को आप लिख सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे 8 के, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 टाइम्स, पावर कितना हो गया 3 टाइम्स। तो 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो आप 8 की जगह लिखेंगे 1/, चाहे तो आप डायरेक्टली लिख लीजिए 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -3। करेक्ट। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में बताया था पावर जब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ये वैल्यू जाएगी तो माइनस में लिख सकता है, 2 की पावर -3 इंटू 3 की पावर -3। करेक्ट, यही वैल्यू है। जैसे x की पावर -m था तो आपने बताया था 1/x की पावर m। अगर ऐसे हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। करेक्ट, इसका जस्ट रेसिप्रोकल देखिए, ये वैल्यू पावर में पॉजिटिव थी, ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये आपने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आपने देखा था एक लॉ, बेसेज पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होता है। तो आपने देखा था ये लॉ, x की पावर m इंटू वाई की पावर m, ये पावर सेम है तो बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। लिखेंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई पावर m। तो ये आप दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि पावर सेम है, यहाँ -3 है, यहाँ पे भी -3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। 2 इंटू 3 इसकी पावर -3, तो ये आ गया 6 की पावर -3। आप लिख सकते हैं इसको, पावर नेगेटिव है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1/6 की पावर 3। चाहे तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं 1/6 की पावर 3। सॉल्व करना चाहे तो देख लीजिए, 1/6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 36 इंटू 10 दैट इज 216 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इजीली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वैल्यू आंसर निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चंस देखते हैं आपके वैल्यूज, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो जाए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल्स एक और देख लीजिए तो आपके आपको डाउट फाइनली क्लियर हो जाए। -3 की पावर 4 इंटू 7/3 की पावर 4, करेक्ट। इसको सॉल्व करना है। तो अब देखिए जब भी पावर इवन है तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। आप देख लीजिए -3 की पावर 4 है, इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इस वैल्यू पे ध्यान देना। -3 की पावर 4 एज इट इज लिखा, इसको एज इट इज लिखा 7 की पावर 4/3 की पावर 4, करेक्ट। सिंस आप जानते हैं x/y की पावर अगर सेम है तो दोनों पे पावर होती है, इस पे भी पावर रहेगी और डिनोमिनेटर पे भी सेम पावर रहेगी। सेपरेट कर दिया। अब माइनस पावर है, इसको देखिए आप -3 को आप लिख सकते हैं -1 इंटू 3, करेक्ट। अब पावर इस पे लगा दूँ, -3 की पावर मैं 4 करूँ तो इस पूरे वैल्यू पे भी पावर 4 आएगी। इधर पावर 4 किया है तो इस पूरे पे भी पावर 4, तो मैं लिखूँगा -1 इंटू 3 की पावर 4। तो ये पावर 4 इस पे भी है और इस पे भी है, मैं लिखूँगा -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, करेक्ट। क्यों, क्योंकि सिंस आप जानते हैं x इंटू वाई m पावर n पावर है, x इंटू वाई की पावर m है, तो ये पावर दोनों पे अलग अलग होगी, इस पे भी होगी इस पे भी होगी, ऐसे लिखा आप, करेक्ट। जस्ट रिवर्सल लॉ। इस तरह से आप लिखेंगे इसको, -3 की पावर से 4 को -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, करेक्ट, इंटू 7 की पावर 4/3 की पावर 4। अब बेसिकली आप वैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। आपको फाइनल इवन नंबर ऑफ टाइम्स जब भी पावर्स इवन नंबर हो, -1 की पावर 4 इवन है तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये पावर इवन है। आप ध्यान रखें -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो आंसर हमेशा -1 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 1 इंटू दैट इज इक्वल टू 7 की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 7 की पावर 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट एक एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल्स फाइनल एक देख लीजिए लास्ट। आपको दे रखा है इवेल्यूएट, फाइंड आउट, इवेल्यूएट लिख लीजिए या फिर सॉल्व कर दीजिए, एक ही बात है। 1/3 की पावर -2, 1/2 की पावर -3 होल ब्रैकेट डिवाइड बाई 1/4 की पावर -2। इसे सिंप्लीफाई करना है, करेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पावर को पॉजिटिव कीजिए। यहाँ नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है, इसे भी पॉजिटिव करना है, इसे भी पॉजिटिव करना है। तो सारी पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेते हैं। पढ़ा था x/y की पावर -m हो तो इसका उल्टा कर देंगे, y/x की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, रेसिप्रोकल। ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ 1/3 है, उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/1, इसकी पावर पॉजिटिव हो गया, -2/1 की पावर पॉजिटिव हो गया, ब्रैकेट डिवाइड बाय ये आ जाएगा 4/1 की पावर 2 हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हो गए। अब 3/1 की पावर 2 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, 3 की पावर 2 -2 की पावर 3 ब्रैकेट 4 की पावर 2। सॉल्व कर दीजिए, 3 की पावर 2 9, 3 इंटू 3 9, -2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ब्रैकेट डिवाइड 4 की पावर 2, करेक्ट। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 - 1 गया 8 गया तो बचा 1, 1 को डिवाइड किया 4 की पावर 2 से, मतलब 1 को डिवाइड किया 4 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 से डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया 16 से, तो आप लिख सकते हैं 1/16। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से इजीली आप सिंप्लीफाई कर सके। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड लास्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए आप, लास्ट एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। करेक्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए 5/3 की पावर -7 इंटू 3/5 की पावर -5, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो बेस्ट तरीका आपको बताता डायरेक्टली, देखिए ये जो वैल्यू है इसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिया गया है, करेक्ट। 5/3 है, यहाँ पे बेस है, यहाँ पे 3/5 बेस है। रेसिप्रोकल है तो किसी एक को उल्टा कर देंगे, तो इस पावर को मैं नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता हूँ, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/5 की पावर हो जाएगी पॉजिटिव। इसका ले लिया रेसिप्रोकल।
एक का लेना है, बाकी को एज इट इज रखा 3/5 की पावर -5, ताकि सिंप्लीफाई करने में दिक्कत नहीं हो। कौन सा लॉ लगाया, x/y की पावर अगर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल लेंगे, ये नीचे आ जाएगा, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। y/x की पावर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। करेक्ट, इस तरह से। तो वही किया आपने। अब सिंपली ये बेस दोनों में सेम है, 3/5 3/5, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n है, तो पावर ऐड हो जाएगी m + n। करेक्ट, लिख लीजिए, फिर सिंप्लीफाई इजीली हो जाएगा। 3/5 की पावर दोनों ऐड कर दीजिए, 7 प्लस करना है यहाँ पे क्या है -5 के साथ, दोनों को पावर को ऐड कर दीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे, 3/5 की पावर 7 + -5 और 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो आप देखेंगे 3/5 की पावर 2 आ गया। और देखते हैं जब भी आप a/b की पावर m है तो ये पावर दोनों पे होता है, न्यूमरेटर पे भी पावर m है, डिनोमिनेटर पे भी पावर m। तो लिख लीजिए 3/3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 3 × 3 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 9/25। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चंस और देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस है एग्जांपल्स के तौर पे। फिर एक्सरसाइज को नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के तौर पे। एक क्वेश्चंस और, इफ़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को कीजिए। 2x + 1 इंटू -2 की पावर 3 इक्वल टू -2 की पावर 5। फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंप्लीफाई पहले देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सा देखिए, आप जैसे ही लिखेंगे, सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखिए बेस दोनों में सेम है, बेस दोनों में क्या है, सेम। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स हो जाएगी ऐड, पावर्स ऐड कर देंगे तो -2 सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर क्या है, x + 1, इसकी पावर है 3, ऐड कर दीजिए, x + 1 प्लस करना है 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे है -2 की पावर 5। करेक्ट, आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पावर्स हो गई, -2 की पावर आपके पास है x + 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू -2 की पावर 5। अब दो नंबर्स में जब पावर सेम, बेस सेम है, तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम, तभी इक्वल होंगे। देखिए आप कैसे रीजन है, यहाँ पे अगर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, ये सेम होगा तभी ये वैल्यू दोनों इक्वल होगी। इसका मतलब ये पावर क्या होनी चाहिए, इसके इक्वल, सिंस बेसेज आर सेम। बेस क्या है, दोनों में सेम, बेसेज आर सेम, सो पावर मस्ट बी इक्वल, पावर मस्ट बी इक्वल, पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। करेक्ट, पावर सेम, दोनों को इक्वल कर दिया। x + 4 की वैल्यू को किसके इक्वल करेंगे, 5 के, x + 4 ये वैल्यू जो पावर होगी इसके इक्वल हो जाएगी 5 के। फर्दर सॉल्व कर देंगे इक्वेशंस को और इस तरह से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे गए तो आप ध्यान रखें। इस साइड लेके -4 x = 1, तो x की पावर क्या हो जाएगी, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, तो x की वैल्यू आपकी होगी 1। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। करेक्ट, आई होप यू एंजॉय। नेक्स्ट, अब लास्ट, इसके बाद डिस्कस करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। साइंटिफिक नोटेशंस, इसमें क्या करता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसी भी नंबर को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। किस तरह से लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म वो भी बताता हूँ। a इंटू यहाँ पे कोई भी नंबर है 10 की पावर में लिखा जाता है, a इंटू 10 की पावर n, n क्या है, कुछ ना कुछ पावर होता है। तो a की वैल्यू लाई करती है, a की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में होती है, 1 से लेके 10 के बीच में लिखा है। इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशंस कहलाता है किसी भी नंबर को।
जैसे फॉर एग्जांपल्स के तौर पे एक एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है 34, इसको मैं लिख सकता हूँ 34 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 क्या होता है 1, मल्टीप्लाई करेंगे 34 के साथ तो क्या आएगा 34, करेक्ट। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इसी वैल्यू को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया। इस 10 से डिवाइड जो किया इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.4, तो 3.4 की पावर 10 की पावर 1, करेक्ट। चाहे तो आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते, देखो क्या आता, 34 है, 100 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी, इसको पॉइंट लगा के लिख लेंगे तो 0.34 पावर 10 की पावर, इसको लिखा 100 को 10 की पावर 2। तो आप देखेंगे वैल्यू चेंज हो रही है, बट आपका आंसर इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, जब ए की वैल्यू जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं इसकी वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी और 10 से छोटी होती है। 10 से हमेशा स्मॉल होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू 10 से बड़ी आ रही है तो ये नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पे 10 से कम, ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, 1 से बराबर हो सकती है, कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते। तो ये फॉर्म होती है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि जो वैल्यू लाई कर रही है 1 और 10 के बीच में, दैट इज़ 3 से बड़ी है, दैट इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से आप किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशंस। अब कुछ वैल्यू देखते हैं किस तरह से लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, करेक्ट। जैसे 5 है, 5 को आप लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिखेंगे, 5 को लिखा 5 इंटू 1, तो 10 की पावर इसे 1 लिखा, आपको 5 इंटू 10 की पावर 0, करेक्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ऐसे आप देख लीजिए 20 है, 20 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे 2 इंटू 10, 20 हो गया, ये पावर 10 की पावर 1, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट आप चाहे तो 200 है, तो इसको आप लिखेंगे 2 इंटू 100, और 100 को लिख लीजिए 10 की पावर 2, तो 2 इंटू 10 की पावर 2, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, करेक्ट। जैसे अब वैल्यू है 5.1, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है 5 से, तो आप लिखेंगे 5.1 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो आप लिखेंगे 5.1 इंटू 10 की पावर 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, करेक्ट है। ये नॉर्मल फॉर्म है, आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से आप स्टैंडर्ड फॉर्म a इंटू बी की पावर n की 10 की पावर में लिखना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। वैसे आप चाहे तो 29 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर है, 10 से डिवाइड किया, इसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए, पॉइंट से डेसिमल फॉर्म में, तो 2.9 इंटू 10 की पावर, ये क्या है 1, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और 10 के बीच में, ये भी वैल्यू 1 से बड़ी है 10 के बीच में, ये 10 के बीच में, ये भी 10 के बीच में, तो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, करेक्ट। ऐसे आप चाहे तो बड़ी वैल्यू भी देख लीजिए, मैंने लिखा है 2 इंटू 0.00000, करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सारे 0 है, 1 से बड़े, तो इनको मल्टीप्लाई में लिख लिया 1 इंटू 2 3 4 5 6, इसको पावर में लिख लीजिए 2 इंटू 10 की पावर, कितने 0 जाए 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं, करेक्ट। ऐसे वैल्यू ले लीजिए 243,000, करेक्ट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सिंपली वैल्यू है जो आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पॉइंट लाना आपको, करेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड करते जाइए, एक तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इससे डिवाइड किया, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 5, करेक्ट। तो ये वैल्यू जो बन जाएगी, इस साइड जो वैल्यू आएगी आ जाएगी 2.43 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली किसी को भी पावर्स में लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू को। ऐसे और देख लीजिए एक दो एग्जांपल्स, मान लीजिए 7.7 है,
तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि ये वैल्यू 0 से कम है, तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 7/10 पहले फ्रैक्शन में लिखा, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 70/10 की पावर 100, करेक्ट। तो इसको लिखा 70, 100 को लिखा, ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 2, पावर ऊपर ले जाएंगे तो 70 × 10 की पावर -2, करेक्ट। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट था, पॉइंट को हटा देंगे आप, जो वैल्यू होगी ये आ गई 10, इसको मैं लिखूंगा 7 × 1/10, करेक्ट। इसको आप पावर में लिखेंगे, बताया था आपको a/b, जो भी पावर होता है a की पावर -m, इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m। ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, इस तरह से लिखेंगे तो 7 × 10 की पावर -1, दिस इज योर आंसर। ऐसे आप और वैल्यू देख सकते हैं 0.003, तो आप लिखेंगे 3 अपॉन, पॉइंट को हटाएंगे 1000, करेक्ट। इसको लिखिए 3 × 1/1000, करेक्ट। इसको पॉइंट में डेसिमल में लिख लीजिए 3 × 10 की पावर -3, करेक्ट। इस तरह से आप इजी किसी भी नंबर को इजीली पॉइंट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से लास्ट एक क्वेश्चन और चीज़ एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप इजीली लिख लेंगे, लास्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 1350000 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट लिखना है आपको, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का बेस्ट तरीका वही है, जो वैल्यू आपको गिवन है 1351234 जीरोज है, करेक्ट। तो आप लिखेंगे इसको जीरोज की फॉर्म में, ये तो पावर है, आप जानते ही है कितने जीरोज है, 135 × 1234, करेक्ट। अब इसको पॉइंट में चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए पॉइंट में, आपको इंटीजर वैल्यू चाहिए 1 और 10 के बीच में, तो 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट। तो आप क्या कहिए, 2 डिजिट चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, और इस वैल्यू को आप पॉइंट में इजीली लिख सकते हैं 1.35 इंटू ये 10 की पावर मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 3 4 5 6। फर्दर आप पावर्स में लिखना चाहे तो इजीली लिख सकते हैं, इसे आप पावर्स में लिखेंगे 1.35 इंटू 10 की पावर 6, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। इस नंबर की आपको क्या मिल गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से एग्जाम्स में आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेक्ट। ऐसे एक और क्वेश्चंस लिख लीजिए डेसिमल वाला, राइट 0.00006 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले पॉइंट को हटा दीजिए, 0.00006, पॉइंट हटाएंगे तो 6 अपॉन, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 अपॉन, पावर्स में आ जाएगा कितनी है 10 की पावर, जो वैल्यूज है वो पावर्स में आ जाएगा 10 की पावर 6 है। आगे लिखेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर, ये पावर में डिनोमिनेटर में, इसको पावर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप एग्जाम्स में स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, करेक्ट। इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं नॉर्मल फॉर्म में, एग्जाम्पल के तौर पर राइट इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। आपको दे रखी है वैल्यू 2.71 इंटू 10 की पावर 4, तो क्या करेंगे, पॉइंट को पहले हटा दीजिए, 2.71 10 की पावर 4 है, इस पॉइंट को हटा देंगे तो पॉइंट की जगह 1, डिनोमिनेटर में 2 डिजिट है 20 इंटू 10 की पावर 4 है,
10 की पावर 4 को लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0। वैल्यू न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 271 इंटू 10 इंटू 10, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 271 0 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। करेक्ट। इस तरह से आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं। एक और वैल्यू देख लीजिए, मान लीजिए आपको 9.1 है, इंटू 10 की पावर -3 को सॉल्व करना है। करेक्ट। तो पावर को हटा दीजिए, पहले इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 9/10 इंटू 10 की पावर क्या है यहाँ पे -3 है। करेक्ट। इसको पॉइंट में डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर 3 है इसको, तो ये आ जाएगा 91/10 इंटू 10 की पावर 3। नीचे आप वैल्यू देखेंगे 91/10 की पावर 1 है, यहाँ 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, दोनों ऐड, 1 + 3 कितना हो गया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10 की पावर 4। करेक्ट। 91/10 की पावर 4, जिसे आप लिख सकते हैं 91/1 2 3 4। डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो ये आपकी हो गई नॉर्मल फॉर्म। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इजीली नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट लास्ट हम 2 एग्जाम्पल कंपेरिजन देख लेते हैं। कंपेरिजन बिटवीन द मास ऑफ अर्थ एंड मून। देखिए आप समझिए, लार्जर नंबर्स के लिए कंपेरिजन्स है, ठीक है, कंपेरिजन ऑफ लार्जर नंबर्स। कंपेरिजन ऑफ लार्जर नंबर्स। देखिए मास ऑफ अर्थ आप जानते हैं, मास ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू 5.97 इंटू 10 की पावर 24, दैट इज द मास ऑफ अर्थ। ऐसे आप मास ऑफ मून भी मास ऑफ मून की वैल्यू होती है आपकी, दैट इज इक्वल्स टू 7.35 इंटू 10 की पावर 22। ये किलोग्राम में होती है, किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम। ये दोनों का मास दे रखा है, अर्थ का मास दे रखा है और मून का मास दे रखा है। अब कंपैरिजन करना है कि कितना डिफरेंस है, इन दोनों में कौन बड़ा है, कितना डिफरेंस है। तो आप देखेंगे पावर्स, तो विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो डिफरेंस हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस कितना। तो डिफरेंस निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को घटा देंगे। अब डिफरेंस, बहुत से स्टूडेंट गड़बड़ क्या करते हैं, देखिए यहाँ पावर 22 है, यहाँ पावर 24 है, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। इसको पावर 22 बनाना है तो 100, सिंपली इसको पावर 22 में ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से ब्रेक करेंगे 0.97 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 22, इस तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं किलोग्राम। तो ये वैल्यू हो गई, ये बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ जाएगी 597 इंटू 10 की पावर 22। इसमें से डिफरेंस पूछा है तो इसको घटा दीजिए, 7.35 इंटू 10 की पावर 22। डिफरेंस निकालेंगे, दोनों में क्या है, पावर 22 सेम है, तो बाहर ले लेंगे आप, तो अंदर जो वैल्यू होगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 597 माइनस यहाँ से है 7.35, पावर हो जाएगा, बाहर ले लिया आपने 10 की पावर 22 कॉमन। करेक्ट। अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका आ जाएगा 589.65 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। तो आपने डिफरेंस देखा कितना होता है, मून और अर्थ के बीच में इतने किलोग्राम का डिफरेंस हो गया। जिससे तो हम कह सकते हैं डिफरेंस इतना है, तो जो मास ऑफ अर्थ था वो ज़्यादा है मून से, कितने ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिफरेंस है उसी के अकॉर्डिंग मास ऑफ अर्थ इज 589.65 इंटू 10 की पावर 22 kg इज मोर देन मास ऑफ मून। मास ऑफ मून से इतना ज़्यादा है। करेक्ट। इस तरह से आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो कंपैरिजन बिटवीन द लार्जर नंबर्स किया है आपने। करेक्ट।
आप चाहे तो एग्जाम्स में कंपेरिजन बिटवीन स्मॉलर नंबर्स भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल्स के तौर पे बैक्टीरिया वगैरह इसका वेट दे रखें, लिख लीजिए कंपेरिजन बिटवीन स्मॉलर नंबर्स। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं, कंपेरिजन बिटवीन स्मॉलर नंबर्स, वेरी स्मॉल नंबर्स। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे जो साइज होती है, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी आपने सुना होगा बायोलॉजी में, साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल। जो आपकी रेड ब्लड सेल होती है उसकी साइज होती है इस तरह से 0.00007 मीटर, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 7 × 10⁻6 मीटर। इसको आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। ये 7 है, ठीक है आपका 7, करेक्ट। दैट इज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। जैसे साइज ऑफ प्लांट सेल की देख लीजिए, साइज ऑफ प्लांट सेल जिसकी साइज आपको गिवन है 0.1275 मीटर। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए, तो वही लिखेंगे 1.275 × 10⁻1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे 10⁵ यहाँ पे पावर साइड माइनस में आएगा, बैकवर्ड है ना, इसलिए 10⁻⁻5 मीटर, करेक्ट। इस तरह से आप इजीली लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई, सॉल्व करने के लिए दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम। अब डिफरेंस निकालना चाहते हैं, सपोज आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस, करेक्ट। तो इस वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इसमें से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देखिए। ये 1.275 × 10⁻⁻5 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 7 × 10⁻⁻6, करेक्ट। तो आप इसको पावर दोनों में सेम करेंगे, 10⁻⁻6 है, ये -5 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए 10⁻⁻1 × 10⁻⁻5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.275 × 10⁻⁻5 × 7 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू 1.275 × 10⁻⁻5 × 0.7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻5। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आ रहा है, जो कॉमन टर्म्स है उसको कॉमन ले लीजिए 10⁻⁻5। 10⁻⁻5 को मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया। अब जो वैल्यू बच रही है उनका डिफरेंस, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.7 को, 1.275 माइनस कर देंगे 0.7। और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आंसर आ रहा है आपका 0.0575 इंटू ये 10⁻⁻5 यूनिट क्या थी, मीटर, तो इतना मीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट में चाहे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो आप लिखेंगे, ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे 5.75 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये तो आपने कंपैरिजन डिफरेंस के थ्रू पहले भी किया था, अभी डिफरेंस के थ्रू आपने इजीली कंपैरिजन कर दिया। आप चाहे तो डिवाइड करके भी कंपैरिजन्स कर सकते हैं, डिवाइड करके भी चेक कर लीजिए, डिवाइडिंग दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कंपेयर बाय डिवाइड, कंपैरिजन बाय डिवाइडिंग। तो आप कंपैरिजन डिवाइडिंग से भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हैं। इसमें मैं दोनों बता देता, सब्ट्रैक्शन आपने देखा, दोनों का डिफरेंस, डिवाइडिंग कर देते हैं। तो जो भी बड़ी वैल्यू थी, डिवाइडिंग कैसे होगा, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल, डिवाइड करेंगे साइज ऑफ ये प्लांट सेल। दोनों को जैसे ही डिवाइड करेंगे दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली। तो ये 1.275 था इंटू 10⁻⁻5 मीटर था, डिवाइड बाई 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। दोनों की यूनिट क्या थी, मीटर।
करेक्ट। इसको आप सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे तो आप वैल्यू देखेंगे, ये पावर 10 है, पावर 10 है, ऊपर ले जाएंगे ये भी पावर है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेस दोनों में 7 है, डिवाइड हो रही है 10 की पावर -5 डिवाइड हो रहा है 10 की पावर -6 के साथ, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, 10 की पावर -5 माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.275 डिवाइड बाई 7 इंटू 10 की पावर -5 माइनस कर देंगे -6, दैट इज इक्वल टू 1.275 अपॉन 7 इंटू 10, कितना आ जाएगा 10, करेक्ट। -5 माइनस माइनस प्लस 6 -5 प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.75 डिवाइड बाई 7, करेक्ट। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने के बाद, दैट इज इक्वल्स टू 1.821, जिसको आप अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 2, करेक्ट। इस तरह से आप इजीली कंपेरिजन कर सकते हैं, या अप्रोक्सीमेट 2 टाइम्स हो जाएगी, करेक्ट। तो साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ प्लांट सेल, करेक्ट। इस तरह से आप इजीली एग्जामिनेशंस में कंपेरिजन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक you very much for watching this video. Thank you. I hope you enjoy the lecture. Take care. Bye bye. Thank you. Share with your friends. Thank you, and comment below. If you like, you can subscribe my channel Maths by Jeevan Rathod. Thank you for classes 6 to 12 mathematics. Take care. Bye bye.